देवरानी और जेठानी की लड़ाई के किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन ये लड़ाई जब सियासत की हो जाती है तो फिर इसके कई कहानियां बन जाती हैं। ठीक इसी तरीके की एक कहानी आज हम लेकर बैठे हैं बिहार से सटे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश में तो कई दल और उसके नेता लगे हुए हैं, लेकिन दो चेहरे की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। और ये चेहरे उस सियासत के सबसे बड़े घर की बहुओं की है जिसका इक्का कोयलांचल में चलता है। धनबाद पूरे देश के अंदर कोयला के सबसे बड़े खानों के लिए जाना जाने वाला प्रदेश का यह जिला, और यहाँ की जो विधानसभा के इलाके के जो क्षेत्र हैं उसकी चर्चा करने बैठे हैं। वैसे तो कोयलांचल कहा जाता है और यहाँ सी मेंशन का बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम। सी मेंशन घराने की दो महिलाएं मैदान में पिछले कई दफे से जो आजमाइश कर रही है, जीत इन दोनों में से किसी एक परिवार की महिला का होता है या एक परिवार के लोगों का होते रहा है। लेकिन इस परिवार की वर्चस्व की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सी मेंशन के बारे में झारखंड के जानने वाले लोग ये बताते हैं, या धनबाद के इलाके में, कि इनकी मर्जी के बगैर उस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। फिर चुनाव किस खेत की मूली की बात है कि चुनाव में इनकी मर्जी नहीं चले। खैर, बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है धनबाद में। धनबाद के झरिया विधानसभा सीट पर क्या कुछ चल रहा है, हम झरिया विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, क्योंकि झरिया सबसे ज्यादा अपने यहाँ जो प्राकृतिक खनिज है उसे दुनिया को देने के लिए जाना जाता है। अब धनबाद के झरिया सीट की हम चर्चा करने बैठे तो यहाँ का वर्चस्व की भी चर्चा करनी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जो वर्चस्व है 2014 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खुलकर सामने दिखा था। 2014 के विधानसभा चुनाव में चचेरे भाई आमने सामने थे, तो वहीं 2019 के जंग में जेठानी देवरानी के बीच ये मुकाबला था। इस बार भी यह मुकाबला देवरानी और जेठानी के बीच ही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोयलांचल और सी मेंशन की सियासत जो है हर चुनाव में बदलते रहती है, लेकिन झरिया में देवरानी जेठानी की फाइट इस इलाके के लिए सबसे सुर्खियां रहता है, चर्चा भी यहाँ की होती है। अब धनबाद को यानी देश के अंदर कोयला की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माफिया और गैंगवार गैंग्स की जेहन में आते ही आपको कई तस्वीरें दिखाई पड़ती होगी। आपको रक्त रंजित इतिहास और वर्चस्व के लिए होने वाले खून खराबे की कई कहानियां। धनबाद की झरिया सीट को लेकर भी वर्चस्व की कमोबेश यही कहानी है। काली की जिस कोठली से सोना निकलता है, उस झरिया की एक अलग ही कहानी है, जिसकी मिट्टी तो काले रंग की है लेकिन उस पे छींटे लाल रंग के खून के उड़ते हैं। और यहाँ वर्चस्व की लड़ाई भी काफी पुरानी है और एक ही परिवार की विरासत के बीच खुद को बटोरने की, सहेजने की ये लड़ाई है। 2014 में चुनाव में 2014 का जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था, उस वक्त चचेरे भाई, दो भाई आमने सामने थे। वहीं 2019 के कक्की जंग में जेठानी और देवरानी इस बीच मैदान में आ गई। झारखंड के चुनावी कुरुक्षेत्र फिर से सज गया है। इस बार के चुनाव में भी 2019 वाली लड़ाई का ही रिकैप दिखाई पड़ रहा है। झरिया से मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह कांग्रेस से मैदान में है, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उनकी ही देवरानी रागिनी सिंह को फिर से मैदान में उतार दिया है। कोयलांचल की झरिया सीट पर एक बार फिर से एक ही परिवार की दो बहुएं चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई पड़ेंगी। दरअसल सिंह मेंशन घराने की ये बहुएं इस बार फिर से आमने सामने है और सच्ची और पक्की लड़ाई दिखेगी। और इस रिश्तों को राजनीतिक पार्टियों ने भी अलग अलग भुना लिया। एक ने बीजेपी को, दूसरे ने कांग्रेस को। एक को कांग्रेस ने टिकट दिया, दूसरे को भाजपा ने। और यही वजह कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में
दो परिवार का जिद आड़े आ गया और ये लड़ाई दो परिवार की होकर रह गई। पूरे झारखंड में विधानसभा, महाराष्ट्र में विधानसभा और देश के कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे होंगे, लेकिन झारखंड का एकमात्र सीट ऐसा है, झरिया विधानसभा, जहां चुनाव केवल मतदान करने वाले लोगों के बीच नहीं है, मतदान में प्रत्याशी उनके बीच नहीं है, बल्कि एक ऐसा भी चुनाव है जो एक ही पेड़ के दो टहनी है उनके बीच है, सी मेंशन की, एक घराने की दो बहुओं के बीच की है, और दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है, दोनों के दमखम वर्चस्व की लड़ाई है। झारखंड का चुनावी कुरुक्षेत्र फिर से सजा है। इस बार जिस तरीके की फाइट दिखाई पड़ रही है उसमें लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी बहू किस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के समर्थक हैं। खैर, इस सीट पर धनबाद के सबसे पावरफुल सियासी खानदान सूर्यदेव सिंह के परिवार की दो बहुएं इस बार आमने सामने हैं। सूर्यदेव सिंह जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, सिंह मेंशन की, ये वही सूर्यदेव सिंह है। नीरज सिंह की पत्नी और मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह जो है वो इस बार पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को चुनौती देंगी। इस सीट पर 2019 के चुनाव में भी जेठानी पूर्णिमा और देवरानी रागिनी सिंह के बीच ही मुकाबला था। तब पूर्णिमा सिंह 5000 वोट जो है उससे हार गई थी, लगभग उतने वोटों से एक दूसरे को हराकर जीत और हार का अंतर निकाला गया था। इस बार जो देवरानी और जेठानी का मुकाबला है, अब दोनों के अलग अलग राजनीतिक दल से आने की वजह से यहाँ का जो मैच है वो काफी चुनावी मैच है वो रोचक हो जाता है। 2009 के चुनाव तक धनबाद की सियासत में दबदबा रखने वाले सी मेंशन एकजुट था, लेकिन इसके बाद परिवार में बढ़ी दूरियों की वजह से एक शाख और निकली, रघुकुल की। एक ही परिवार से निकली इन दो शाखों की लड़ाई है। धनबाद की सियासत में 2009 के चुनाव तक सी मेंशन का दबदबा था। सी मेंशन सी परिवार का आवास है जिसे सूर्यदेव सिंह ने बनवाया था। सूर्यदेव सिंह 1977 से 1991 तक झरिया सीट से विधायक रहे और पूरे धनबाद की सियासत में इस परिवार की टूटी बोलती थी। सियासत में दबदबा रखने वाले सी मेंशन 2009 के चुनाव तक एकजुट था। सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद उनकी विरासत उनके भाई बच्चा सिंह ने संभाली। बच्चा सिंह विधायक रहे, झारखंड सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन सी मेंशन में रहने वाले सूर्यदेव सिंह और उनके भाइयों के बच्चे जब बड़े हुए तो संपत्ति को लेकर, बिजनेस को लेकर, सियासी विरासत को लेकर टकराहट उत्पन्न होने लगी और नतीजा ये हुआ कि यह परिवार दो खेमे में बट गया। साल 2005 में बच्चा सिंह को झरिया सीट सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी के लिए खाली करनी पड़ी। बच्चा सिंह बोकारो से चुनाव मैदान में उतरे लेकिन हार गए। यह बात बच्चा सिंह को नागवार गुजरी और इसी को सूर्यदेव सिंह के परिवार में दरार की शुरुआत कही जाती है। सूर्यदेव सिंह और उनके भाइयों के बीच जो बच्चे थे वो बड़े हुए। राजनीतिक विरासत से लेकर बिजनेस, ट्रेड यूनियन और संपत्ति को लेकर भी आपसी टकराहट बढ़ने लगी। दरार बढ़ी तो आवास अलग हुए। सूर्यदेव सिंह के भाई राजनारायण सिंह का परिवार सी मेंशन छोड़कर रघुकुल में रहने लगा। बच्चे भी अब रघुकुल के आधे समर्थक हो गए और आधे अलग अलग। इस बीच बच्चा सिंह भी अब रघुकुल समर्थक हो गए थे। राजनारायण सिंह के बेटे नीरज सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए। नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर 2014 के झारखंड चुनाव में झरिया सीट से मैदान में उतरे। नीरज के सामने सूर्यदेव सिंह के पुत्र संजीव सिंह ने बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक दी थी। एक ही छत के नीचे एक साथ पले दो बड़े चचेरे भाइयों की चुनावी की फाइट में नतीजा संजीव के पक्ष में आया। नीरज चुनाव हार गए। वे धनबाद के डिप्टी मेयर बने और जनता की समस्याओं को लेकर उनके अप्रोच की तारीफ होने लगी। नीरज की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बीच बदमाशों ने साल 2017 में स्टील गेस्ट वाले व्यस्तम इलाके में उनकी हत्या कर दी। यह हत्या का आरोप संजीव सिंह पर लगा। फिलहाल संजीव सिंह जेल में है, लेकिन यहीं से परिवार टूटी पूरी तरीके से और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जानी दुश्मन हो गए। नीरज सिंह और संजीव सिंह दोनों चचेरे भाइयों का राजनीतिक विरासत अब उनकी दोनों पत्नियां संभाल रही हैं। दोनों पत्नियां मतलब दोनों भाइयों की जो पत्नियां हैं दोनों संभाल रही हैं। कांग्रेस के नीरज सिंह की हत्या के बाद पूर्णिमा सिंह जो है वहाँ कांग्रेस पार्टी की मौजूदा विधायक है। वहीं संजीव सिंह के जेल जाने के बाद सियासी मोर्चे पर उनकी पत्नी रागिनी सिंह आ डटी।
रागिनी 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस ने मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह पर ही विश्वास जताया है, तो वहीं बीजेपी ने फिर से रागिनी को उम्मीदवार बनाया है। नीरज के भाई ने 2019 में कहा था कि 4 दशक से झरिया पर राज करने वाले चचेरे भाई को परिवार ये जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा, और उनके राह में जो कोई भी आएगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम का तार इसी बातों को लेकर जोड़ा गया है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्णिमा ने करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने इलाके में विकास का काम उन्होंने जो किया है उसी के सहारे लोगों के बीच जाती हैं। वो किसी से डरने वाली नहीं है और वो जनता के भरोसे हैं, और इस बार भी अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो जनता की सेवा करेंगे। तो लगभग 2 महिलाओं की लड़ाई में झारखंड के अंदर कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो देखना दिलचस्प होगा। खैर, झारखंड की सियासत में हर सीट का अलग ही महत्व है, लेकिन धनबाद के झरिया सीट की जो कहानी है वो खुद में दिलचस्प है और हर कोई इस सीट की कहानी जानना चाहता है, यहाँ के नतीजे जानना चाहता है। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।